तो गाइस फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज हम जाएंगे अपने कांकेर ज़िला में एक हिल स्टेशन में जानकारी में मिला है, काना गांव में स्थित हिल स्टेशन। तो उसको आज देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं, क्या है स्थिति और वहां पे जाने के लिए कितने मशक्क़त झेलना पड़ता है और कितना ऊपर में है, उस चीज़ को आज देखने को हम लोग निकल पड़े हैं। आज इतने लोग 6 लोग निकलेंगे 3 बाइक से, तो ये देखने को मिलेगा आज इस वीडियो के ज़रिए। तो बने रहिए वीडियो में और अपना ये सफ़र एंजॉय करिए और आप लोगों को दिखाते हैं इस वीडियो के ज़रिए धारपुरम काना गांव। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल कांकेर में हैं, तो चलो। तो गए अभी हम बोले हैं पेट्रोल पंप और यहाँ पे अभी पेट्रोल डलाएंगे और यहाँ से निकलेंगे। और ये बंदे लोग, तो बने रहिए वीडियो पे। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी पहुँचे हैं मलांजकुडुम। तो ये मलांजकुडुम वाला रास्ते से अभी जा रहे हैं हम लोग धारपुरम। तो ये बंदे लोग कुछ इस तरह से अपना विश्राम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से निकलेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को आगे चल के धारपुरम वाला रास्ता। और ये मलांजकुडुम वाला घाटी चढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद आगे का रास्ता हमें पता नहीं, हमें गाइड का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लेंगे। तो गाइड वहाँ से जाना पड़ेगा अपने धारपुरम जाने के लिए। तो ये बंदे लोगों को देख सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आप लोगों को धारपुरम वाले रास्ता और धारपुरम का पूरा नज़ारा दिखाएंगे आज इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो पे, चलते हैं और मिलते हैं आगे। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोग धारपुरम आते हैं इधर घूमने और ये आमाबेड़ा वाला रोड से आते हैं, तो आप लोगों को 2 फ़ायदा है। यहाँ पे आप इधर से जाएंगे तो ये अपना मलांजकुडुम झरना भी साथ में घूम सकते हैं। 2 फ़ायदे, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे बोर्ड लगा है मलांजकुडुम झरना। तो ये रास्ता है, तो यहाँ से आप जाके झरना भी घूम सकते हैं और आगे जाएंगे तो आगे आप लोगों को धारपुरम मिलेगा। तो डबल फ़ायदा आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आइए इधर से और दोनों का फ़ायदा उठाइए, दोनों जगह एंजॉय करिए। तो बने रहिए, आगे चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं धारपुरम। यहीं से जाना है। सुन ना भैया, ये धारपुरम ये वाला रास्ते है ना, ठीक है। कितने किलोमीटर है? कलमुच्चे से आगे आने दो। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोग इधर से आते हैं कांकेर से निकल के आमाबेड़ा वाला रोड से, तो यहाँ पे गुमजीर मिलेगा। तो गुमजीर से आगे इधर बस्ती तरफ से जाना पड़ेगा और ये गांव है कलमुच्चे करके। कलमुच्चे 3 किलोमीटर है यहाँ से, तो कलमुच्चे हम जाएंगे। फिर वहाँ से कुछ दूरी में है अपना काना गांव धारपुरम। तो चलते हैं यहाँ से, दिखाते हैं आप लोगों को धारपुरम का नज़ारा दिखाएंगे। और ये बस्ती से गुजरते हुए आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से चलते हैं और मिलते हैं धारपुरम। तो गाइस ये है कलमुच्चे और यहाँ से जाना पड़ेगा हम लोगों को। ये अपना चौक है और ये आमाबेड़ा वाला रोड सीधा। तो यहाँ से हमें जाना है कलमुच्चे, फिर इधर मिलेगा हम लोगों को काना गांव धारपुरम। तो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, मिलते हैं यहाँ पे। तो ये रास्ता हमें लेके चलेगा धारपुरम काना गांव। तो ये है अपना गुमजीर नामक ग्राम है ये। यहीं से गुजरते हुए जाएंगे इस बस्ती से होते हुए। तो ये कुछ इस तरह से नज़ारा देख सकते हैं, गांव वाली फीलिंग आएगा आप लोगों को इस वीडियो को देखेंगे। तो ये इधर से गुजर के जाना होगा। इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएंगे, आप लोग कभी देखे होंगे तो चलते हैं और मिलते हैं। ये अपन यूनी जावाती स्कूल और ये हमारे दोस्त लोग निकल पड़े आगे राइडर से। तो भाई देख सकते हैं मेरे को क्या मिल गया है, इसको पकड़ लिया हूँ। इतना स्पीड से आ रहा है और मेरे ऊपर झपा गया था। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और मैं इसको आज़ाद करूँगा, देखना ये बड़ा
देख सकते हैं। और हमें इधर घाटी चढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। तो बने रहिए, वीडियो पे दिखाते हैं आप लोगों को धारपुरम। और ये इतना खड़ा चढ़ाव, जैसे आप लोग आएंगे कार से बाइक से तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, बाप रे, इतना ठाड़ चढ़ाव, इतना तो केशकाल घाटी में भी इतना ठाड़ चढ़ाव देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब धारपुरम आएंगे तो इस तरह का खतरनाक चढ़ाव देखने को मिलेगा। ये अपना केशकाल घाटी से कई खतरनाक है, खतरनाक है गाइस, खतरनाक, देख सकते हैं। और जैसे आएंगे आप लोग इधर से तो बहुत मज़ा आएगा और एंजॉय करेंगे इस घाटी का। तो ये फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घाटी के पार। फिर इधर हमें समतल जगह मिला है और काफ़ी सुंदर नज़ारा। और ये नज़ारा देखने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा धारपुरम वाले रास्ते में। और ये कलमुच्चे का एक गाँव है, यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त खेती बाड़ी भी होता है इधर। दोस्तों है तो समझ सकते हैं, खेती बाड़ी के नाम से ही जानते हैं छत्तीसगढ़ को। ये कुछ इस तरह के नज़ारे हैं तो आप इंजॉय करेंगे जैसे आएंगे इधर, और आना भी चाहिए। और आप लोगों को देखने को मिलेगा धारपुरम, ये कांकेर ज़िले में खूबसूरत हिल स्टेशन बना हुआ है आप लोगों के लिए। तो आप आइए, एंजॉय करिए और हमें बताइए कि कैसा लगा अपना कांकेर काना गांव का धारपुरम। तो इस तरह से रोड है, काफ़ी ज़बरदस्त सीसी रोड बना दिया गया है और कहीं ना कहीं डेवलप की ओर अपना छत्तीसगढ़। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं कलमुच्चे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कलमुच्चे आया हूं और देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त ये है यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। मैं तो पता ही नहीं था इतने खूबसूरत गांव भी होगा इधर। तो आके देखता हूँ तो पता चल रहा है कि भाई काफ़ी सुंदर गांव। और यहाँ पे देख सकते हैं अपना बाड़ी बना के खेती करते हुए, अरे गांव काफ़ी खूबसूरत। मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव से भी अच्छा लग रहा है ये गांव। मैं आप लोगों को मेरा गांव दिखाऊंगा और इस गांव के बारे में मेरे को बताना कैसा था। तो वीडियो में आएंगे, देखेंगे और कमेंट करके मेरे को बताएंगे ये गांव कैसा लगा। और ये बंदे लोग, तो हम किसी को पूछना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम लोग धारपुरम। और ये पठार जैसा नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर। और इधर हाई वोल्टेज कनेक्शन, ये है इधर का खूबसूरती। जैसे आप लोग आएंगे तो एंजॉय तो हो गई और ये नज़ारा देख के आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग धारपुरम पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं बोर्ड। तो यहाँ से जाना होगा आगे की ओर, तो इधर ही होगा शायद धारपुरम। तो हम फर्स्ट टाइम है तो मैं बता सकता हूँ कितना खुशी हो रहा है, और जाके देखेंगे तो और कितना खुशी महसूस होगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये फाइनली ये धारपुरम का ये रास्ता है, इधर से हम लोग आए हैं और इतने लोग आए हैं, ये देख सकते हैं 6 लोग आए हैं हम लोग धारपुरम घूमने। तो ये फाइनली यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया गया है, यहाँ से एंट्री है शायद। तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों को उधर
जो भी नज़ारा दिखाऊंगा काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है ये वीडियो। लास्ट तक बने रहिए और इन्जॉय करिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे गाइस। तो इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे जगह जाऊं और आप लोगों के लिए वीडियो लाने की कोशिश करूं। तो बने रहे वीडियो पे, आप दिखाता हूं मैं आप लोगों को आगे चल के। तो गाइस देख सकते हैं ये सुंदर नज़ारा। अपने धारपुरम के लिए एंट्री कर रहे हैं हम लोग। और ये रास्ता देख सकते हैं कुछ इस तरह से कच्ची रास्ता है। यहाँ से बाइक कितना दूर जाएगा उसको देखना होगा। हम लोग जा रहे हैं बाइक से और इधर कार भी आ सकते हैं, शायद आया है, कार से भी जाते हैं लोग। तो कुछ इस तरह से रास्ता है, रोड कच्ची वाला रोड है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से जाएंगे तब जाके हमें धारपुरम का नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये हम निकल चुके हैं यहाँ से एंट्री गेट से आगे। और ये नदी जैसा देखने लायक होगा, आगे चल के बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। काफ़ी जंगलों के बीच तो है और इधर आ तो गए हैं हम लोग सेंसिटिव एरिया। तो ये कुछ इस तरह से रास्ता और ये ज़बरदस्त यहाँ पे मैदान जैसा। एक खतरनाक मैदान है रे बाबा। यहाँ पे गाड़ियाँ इधर ही है क्या? इसी को धारपुरम बोलते हैं शायद। चलते हैं आगे चल के दिखाता हूँ आप लोगों को मैं नज़ारा धारपुरम। ये भी एक धारपुरम का ही हिस्सा है, लेकिन हम आगे जाएंगे और हिल स्टेशन जैसा होगा उस जगह पे रुकेंगे और आप लोगों को पूरा नज़ारा कैप्चर करेंगे और दिखाएंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो बने रहिए, चलते हैं आगे की ओर। तो ये रास्ता को देख सकते हैं, जैसे बड़ा गाड़ी लेके आते हैं तो आप कम हाइट वाला गाड़ी ना लेके आएँ, जैसे बोलेरो हो गया। आप लोग आएंगे तो थार लेके आइए, वो ऊपर रहता है। तो उससे क्या होगा कि आप इधर ला सकते हो गाड़ी, नहीं तो आपको गाड़ी फंस जाएगा। तो आप बेहतर होगा कि आप बाइक से आएँ। बाइक से आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सीधा आ सकते हैं जैसे कि हम जा रहे हैं, देख रहे हो इस वीडियो के ज़रिए। तो कुछ इस तरह से रास्ता है धारपुरम के लिए, इस तरह से रहेगा। तो फाइनली अब यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं और ये है एंट्री गेट। हाँ तो गाइस आप लोग देख रहे होंगे ये है अपना एंट्री गेट। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं धारपुरम का एंट्री गेट पे। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे गेट बनाया गया है। इधर को दिखा पार्किंग इधर है भाई। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी ये अपना धारपुरम का। तो गाइस मैं आप लोगों को अभी इंट्रोडक्शन बताऊंगा। यहाँ पे जैसे आएंगे आप लोग तो ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि काना गांव धारपुरम में जैसे आते हैं तो ये मैं आप लोगों को पढ़ के अभी सुनाऊंगा। धारपुरम पर्यटन स्थल काना गांव, जय जोहार, सेवा जोहार। धारपुरम एक देव स्थल है। यहाँ प्राकृतिक
वादियों में स्थित खूबसूरत यह स्थल संसाधन से परिपूर्ण गुफा, राव पेंटिंग, राजा कुर्सी, झरना और देव तालाब जैसे मनमोहक स्थल हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जंगली जानवर, औषधि, जड़ी बूटी, पेड़ पौधे एवं प्राकृतिक संसाधन है। तो आइए मिलकर इस धरोहर को सुरक्षित रखें। इसकी सहयोग हमारी विरासत की सुरक्षा है। निर्देश पीछे पढ़ें। सामुदायिक वन अभी हमारे वन पास 1 संसाधन घंटा है, वन 9 बजे खुलते नि- नि- 7:50 बजे। समिति ग्राम सभा कानागांव जिला उत्तर बस्तर। ये तो कुछ इस तरह से यहाँ पे धारपुरम के बारे में लिखा हुआ है। तो पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, उस चीज को दिखाऊंगा। तो आइए, तो मैं इस जानकारी को आप लोगों को बताने वाला हूँ पढ़ के। कुछ इस तरह से आवश्यक नियम एवं निर्देश। वन्य जीवों को नुकसान ना पहुंचाएं। औषधियाँ, पौधों और वनस्पतियों को ना तोड़ें। फल फूल तोड़ना पूर्णतः वर्जित। जंगल में आग जलाना सख्त मना है। प्राचीन शैल चित्रों की सुरक्षा करें। देव स्थल में चप्पल जूता पहनकर प्रवेश ना करें। स्थल की स्वच्छता एवं पवित्रता बनाए रखें। संबंधित किसी भी प्रकार की उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर ग्राम सभा कानागांव द्वारा दंडित किया जाएगा। धन्यवाद। तो सामुदायिक वन संसाधन ग्राम विनीत वन प्रबंधन समिति ग्राम सभा कानागांव जिला उत्तर बस्तर कांकेर। तो गाइस, ये कुछ इस तरह से जानकारी निर्देश लिखा हुआ है, तो इसको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो दंड समझ सकते हैं। यहाँ पे दंड तो लिया जाएगा भाई। अपने को इसको सजा के संवार के रखना है लंबे समय तक। तो इसका उपयोग मतलब इसका दुरुपयोग ना करें और एंजॉय करें। आए और तो आगे चलते हैं, हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को धारपुरम को कुछ इस तरह से। यहाँ पे गेट बना हुआ है। तो ये खुलने का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। तो गाइस, हम लोगों के पास समय नहीं रहता तो हम सुबह ही। तो गाइस, हम अभी इंतजार कर रहे हैं 9 बजने का और यहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं 9 कब बजेगा और हम अंदर एंट्री करें। तो यहाँ पे सूचना डायरेक्ट लिखा हुआ है कि भाई आप 9 से 5 बजे का टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कब यहाँ पे समिति वाले आए और हम उन्हें बता के एंट्री कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो करते हैं वेट। 10 मिनट बाकी अभी 9 बजने में। अगर 9 बजे नहीं आते समिति वाले तो हम भाई नियम के विरुद्ध नहीं जाएंगे और नियम का पालन करेंगे। 9 बजे एंट्री करेंगे। तो इस वीडियो को हम उन्हीं को दिखाएंगे, समिति वालों को, भाई आपका इंतज़ार किए यहाँ पे, आप नहीं आए, इस कारण हम एंट्री किए हैं। तो इस कारण ये वीडियो बनाया जा रहा है। हम पहुँच चुके थे 8 बजे ही, तो इस कारण हमें वेट करना पड़ रहा है। तो बने रहिए वीडियो पे, देखते हैं 10 मिनट इंतज़ार करते हैं समिति वालों का। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी 9 बजे हैं और गेट नहीं खोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। तो ये समिति को मैं बताना चाहूँगा कि 9 बजे आप लोग समिति वाले गेट नहीं खोलते हैं और नियम के थ्रू आप लोगों को गेट खोलना चाहिए। हम लोग वेट कर रहे थे आपका 8 बजे से, आप आए नहीं, इसलिए हम एंट्री कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, समझ सकते हो। आप लोग नहीं आए इसलिए हम एंट्री कर रहे हैं, नहीं तो हम आपको बता के जाते, एंट्री करके जाते कि हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं। तो हम लोग इतने लोग आए हैं और एंट्री कर रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो गाइस, यहाँ पे नियम के थ्रू यहाँ पे जूता चप्पल यहाँ छोड़ दें और ये हम यहाँ पे रख दिए हैं। ये अपना कानागांव धारपुरम में आपका स्वागत है। तो चलो चलते हैं, यहाँ से एंट्री करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को पूरा धारपुरम का सुंदर नज़ारा। तो बने रहिए, आगे चलते हैं। अब हम कहाँ पप्पू, चलो। तो गाइस, फाइनली हम लोग इस छोर पे आए हैं, देख सकते हैं धारपुरम का। और इधर से देखेंगे तो इधर एक गांव दिख रहा है मेरे को। ये काफ़ी सुंदर यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, वाह, काफ़ी खतरनाक। और इधर नीचे देखेंगे तो पूरा खाई, इसके ऊपर हम
समझ सकते हैं कितना गहरा है नीचे खाई। और यहाँ पे अर्पण पूरा पलटन यहाँ पे अभी फिलहाल है और देख रहे हैं। इतना खुशी कि नाचते अपना खुशी बयां कर रहे हैं, देख सकते हो। मैं दारपुरम आया हूँ बोल के इतना खुशी समझ सकते हैं। तो आप लोग भी आइए और एंजॉय करिए। हम एक पहला छोर है इधर अभी हैं फिलहाल, अभी मेन पॉइंट पे गए नहीं है, तो उधर जाके हम और दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक। इधर रिएक्शन दो भाई। ये व्यू है अपना धारपुरम का, काफ़ी खतरनाक व्यू चेक करेंगे आप लोग और एंजॉय। सीधा करो। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं मैं बहुत ही फेमस हूँ, इसलिए आज हम जाने वाले इस बिल्डिंग के अंदर किसी एक घर में। और जब तो गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरह से धारपुरम का सुंदर नज़ारा। और ये इंटर कर चुके हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं, और भी आए हैं लोग। और ये एक खतरनाक व्यू तो देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे अपने बंदे लोग भी जा रहे हैं और यहाँ पे डोमन। तो चलो चलते हैं, उधर ही जाके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को ये खूबसूरत धारपुरम का नज़ारा। तो गाइस ये है अपना नज़ारा कुछ इस तरह से धारपुरम का, काफ़ी खतरनाक। तो गाइस देख सकते हैं धारपुरम का सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को मिलेगा आप लोगों को। ये देख सकते हैं, देख साइड रहा है, इतना पास मत जा भाई। तो गाइस ये है, और इधर देख सकते हैं धारपुरम का सुंदर नज़ारा आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे अपने भाई लोग भी अपना एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो शूट वगैरह। तो देख सकते हैं अभी बज रहे हैं 9 और हम लोग 9 बजे पहुँच चुके हैं यहाँ पे धारपुरम में। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर। और व्यू देख सकते हैं, ये बादल को भी आप नोटिस करेंगे, काफ़ी ज़बरदस्त। तो गाइस देख सकते हैं धारपुरम। ये लोकेशन चेक करेंगे गाइस, काफ़ी सुंदर। और ये बादल खूबसूरत धारपुरम को बनाता हुआ ये बादल काफ़ी ज़बरदस्त। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये धारपुरम का पूरा नज़ारा। ये हिल स्टेशन आपको आके एक बार देखना चाहिए, काफ़ी सुंदर सा है। यहाँ पे अपने कांकेर जिला काना गांव में ये पड़ेगा, धारपुरम करके इसका नाम दिया गया है, काफ़ी ज़बरदस्त। यहाँ पे सफाई को लेके मस्त डस्टबिन डाल दिया गया है, काफ़ी ज़बरदस्त। और ये पूरा नज़ारा यहाँ का तो देख रहे हैं आप लोग, धारपुरम का नज़ारा काफ़ी ज़बरदस्त। तो मैं नीचे पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। ये कुछ इस तरह से ये है, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा कुछ इस तरह से। वाह, नीचे अगर गलती से गिरा कोई आदमी तो भाई साहब समझ सकते हैं, मैं आगे बोलूँगा नहीं।
तो कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा जैसे आप लोग आएंगे धारपुरम। ये बालक कहाँ से आया पता नहीं, एकदम पास में जाके फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो ये सब ना करें, यहाँ आके लापरवाही ना करें। क्या है कि भाई जिस तरह से ये धारपुरम है ना, इतना ऊंचा, ये इसका फीट कितना है तो इतना अंदाज़ा तो नहीं है मेरे को, लेकिन मैं जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों को बता दूंगा कि ये कितने फीट ऊपर में ये धारपुरम का ये हिल स्टेशन बना हुआ है। तो इसको देखेंगे, मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो पता चलेगा आप लोगों को। तो बने रहिए, आगे भी मैं जा रहा हूँ, आगे से आपको अच्छा व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। जाते बनेगा कि नहीं बनेगा उधर भी? नहीं, उधर जा नहीं पाएंगे, वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पे बीच में कुछ इस तरह से वो बना हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक लकड़ी से बना हुआ पुल दिखाऊंगा। इस पार से उस पार जाने के लिए ये लकड़ी का बना हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त। यहाँ से हम जा रहे हैं कुछ इस तरह से, तो आगे चलेंगे। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे कुछ निर्देश लिखा हुआ है, उसको पढ़ के बताऊंगा। ये लया तालाब या प्राचीन देव जलाशय अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। इसे स्थानीय लोग देव स्थान तालाब या लया तालाब के नाम से जानते हैं। स्थानीय लोग यहाँ पर सेवा अर्जी, पूजा अर्चना पूर्वजों से करते आ रहे हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे देव स्थल है बोल रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया गया है अपने अक्षरों में, ये समझ सकते हैं। ये यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी कभी सूखता नहीं। मेरे को नहीं लगता ये यहाँ पे सूख जाता होगा, इतना तेज़ धूप पड़ रहा है। और यहाँ पे लोग बाग आते हैं, देखते हैं और बोलते हैं, तो कुछ कथन सही भी होते हैं, तो उनको वही लोग जाने जो देव स्थल को मानते हैं। हमें तो पता नहीं, आ जाए हैं यहाँ पे देखने। तो यहाँ से देखेंगे तो धारपुरम का पूरा नज़ारा दिखेगा। इधर से देखेंगे और यहाँ से ऐसे कैमरा घुमा दूँ तो ये कुछ इस तरह से पूरा नज़ारा दिखेगा। यहाँ से ये देव स्थल बोलते हैं, यहाँ से पूरा नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। जैसे आएंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से फ़ोटो शूट काफ़ी ज़बरदस्त। तो ये रहा धारपुरम का ये मस्त नज़ारा, ये आप चेक करेंगे और बताएंगे मेरे को कि कैसा लगा आप लोगों को ये धारपुरम हिल स्टेशन। तो ये इतना ही है, आगे और भी है, इधर जाएंगे तो देखने को मिलेगा। तो हम यहीं से इधर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अगर नीचे जाएंगे तो ये खंडर जैसा पूरा देखने को मिलेगा। ये समय रहता तो हम नीचे भी जाते, लेकिन अपने पास समय का अभाव के कारण नीचे नहीं जा पाएंगे। तो आप लोगों को जितना दिखाना चाह रहा था मैं तो दिखा दिया। काफ़ी ज़बरदस्त रहा ये अपने लिए भी। आप लोग बताएंगे आप लोगों को कैसा लगा ये धारपुरम। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रेड एरिया बना दिया है यहाँ पे, ज़बरदस्त। तो ये था कुछ इस तरह से नज़ारा आप लोगों को दिखाया मैं। तो हम लोग फ़िलहाल है यहाँ पे देव स्थल में, बीच में यहाँ पे नीम का पेड़ जैसा एक पेड़ है, शायद कौन सा पेड़ है भाई पता नहीं, काफ़ी सुगंधित तो लग रहा है, लेकिन नीम का पेड़ नहीं है। तो चलते हैं यहाँ पे, ये यहीं पे वीडियो को लास्ट करते हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे कमेंट करके बताएंगे कि कैसा है धारपुरम। अपने केशकाल
टाटा हमारी से अच्छा है या उनसे बेटर है, तो ये मेरे को कमेंट करके बताएंगे। तो मैं आगे नेक्स्ट आप लोगों के लिए और वीडियो भी लाऊंगा, और भी अच्छे अच्छे जगह जाने का सोच रहे हैं हम लोग। अपना ग्रुप है एक छोटा सा। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तो बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए ब्लॉगर गोल्डी।